आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जितना इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है उतनी ही तेज़ी से इस्लाम फैल भी रहा है, क्योंकि इस्लामोफोब की चाहे देश में बात की जाए चाहे विदेशों में कहीं कमी नहीं है। क्योंकि आए दिन हम देश विदेशों से तस्वीरें देखते रहते हैं कि आज इस्लाम को लेकर के ये टिप्पणी की गई, आज मुसलमानों को लेकर के ये कहा गया। पर बीते 7 सालों में देश की तस्वीर बदली है और देश में एक खास तबके के खिलाफ इस कदर देश में नफरत फैला दी गई है कि जिसकी सारे हदें पार कर दी गई हैं। जी हाँ, बेंगलोर की हिंसा में भी कुछ ऐसी ही कहानी सामने आई, जिस कहानी का सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कांग्रेस विधायक के भतीजे द्वारा नवीन ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली और उस पोस्ट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया गया। उनके लिए अपमानजनक पोस्ट डाली गई, जिसके बाद हिंसा भड़क गई और हिंसा भड़की तो लोग सड़कों पर उतरे, तोड़फोड़ की, आगजनी की। क्योंकि हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, कानून के दायरे में रह करके सारी कार्रवाई की जानी चाहिए। पर पुलिस का रवैया और सरकार का रवैया कुछ न कुछ इशारा ज़रूर करता है कि क्यों जानबूझ करके ये किया गया, किसके कहने पर किया गया। ये पहलू सामने आना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब जो भी देश में होता है उसका असर विदेशों में साफ तौर पर देखने को मिलता है। और विदेशों से ही लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि बेंगलोर हिंसा को लेकर के खाड़ी देश ने अपना कड़ा रुख जाहिर कर दिया है और एक बयान जारी किया गया है। और उस बयान में क्या कुछ कहा गया है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। बेंगलुरु की घटना पर खाड़ी देशों की भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। खाड़ी देशों में बेंगलुरु हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की गई है और साथ ही साथ आरएसएस को भी आड़े हाथ लिया है। खाड़ी देशों ने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोब्स इस्लाम और मुसलमानों पर हमला करना जानते हैं। उन्होंने मुस्लिम मनोविज्ञान का अध्ययन किया है और वे जानते हैं कि उन्हें कैसे उकसाना है। उन्होंने मुसलमानों को चोट पहुंचाने और उन्हें उकसाने के लिए एक उद्योग विकसित किया है। इस्लामोफोबियो में श्वेत वर्चस्ववादी, लिबरल डेमोक्रेटिक, रूढ़िवादी, धार्मिक कट्टरपंथी, यहूदी षड्यंत्रकारी, हिंदुत्व के बड़े धर्माधिकारी और मुस्लिम जालसाज शामिल हैं। किसी भी समय वे इस्लाम और मुसलमानों का अपमान करना चाहते हैं और उन्हें असहिष्णु के रूप में पेश करते हैं। वे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठान इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काऊ बयान और चित्र प्रकाशित करते हैं। मुस्लिम समुदाय के भीतर अपने एजेंटों को मदद से वे मुस्लिम जनता को विरोध करने और हिंसक प्रतिक्रिया करने के लिए उकसाते हैं। ये एक पैटर्न है जो पूरी दुनिया में दिखाई देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर अपमानजनक शब्द मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन की ओर जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधारभूत आकृति है, वे रसूल हैं जिसकी प्रामाणिकता और चरित्र मुसलमानों को कुरान का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। वे एक दिव्य ग्रंथ हैं जो उन्होंने मानवता के लिए छोड़ा है। बहुसंख्यक मुसलमान कुरान ईश्वर की मार्गदर्शन की पुस्तक को नहीं समझते हैं, लेकिन वह पैगंबर के चरित्र को अपना आदर्श मानते हैं। 4 समूहों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कला महारत हासिल की है। वे भारत में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में हिंदुत्व समूह हैं, लेकिन दुनिया भर में इसकी शाखाएं अलग अलग हैं। उदारवादी जो इस्लाम को एक असहिष्णु विश्वास के रूप में देखते हैं, ईसाई इंजलीवादी जो हमेशा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक धोखेबाज और यहूदी कट्टरपंथी के रूप में पेश करते हैं, जिनके विचार में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हिंसा के मुख्य भड़काने वाले हैं। उनका पैगंबर पर दो तरफा हमला है। वे उसे एक महिला और
पेडोफाइल के रूप में पेश करते हैं, जिसने एक 6 या 9 साल की लड़की और एक वनमुंशर से शादी की, जिसने तलवार से इस्लाम फैलाया और एक नफरत फैलाने वाले ने सभी धर्मों को अपने अधीन करने का काम किया। 4 समूहों ने उनके बीच सामान्य रूप से कम है, हालांकि वे अपने पैगंबर विरोधी बयानबाजी में एक साथ हैं। एक 5वां समूह अक्सर इन 4 में शामिल होता है। इसमें मुस्लिम शामिल हैं, या तो दूसरे के पैरोल पर या स्वप्रवर्तिक जो इस्लाम को प्रतिगामी बल के रूप में देखते हैं। भारत में दक्षिणी राज्य कर्नाटक में आरएसएस और हिंदुत्व ने कांग्रेस पार्टी से संबंधित राज्य विधानसभा के एक सदस्य के रिश्तेदार नवीन की पोस्टिंग के माध्यम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत को फिर से पैदा किया। पोस्ट फेसबुक पर थी। इसमें एक पगड़ीधारी व्यक्ति को मेज पर शराब के जार के साथ बिस्तर पर एक युवा लड़की को पकड़ते हुए दिखाया गया था। ये पढ़ा कि इस्लाम ने पैगंबर ने 9 साल की लड़की के साथ अवैध संबंध बनाए। पोस्टिंग अंग्रेजी में है और सबसे अश्लील भाषा का उपयोग किया गया है। हिंदुत्व के आईटी सेल ने हमले को बढ़ावा दिया। आरएसएस के कुछ गुर्गों ने कुछ मुस्लिमों को भड़काया, उनसे कांग्रेस विधायक पर अपना गुस्सा निकालने के लिए कहा। एक भीड़ ने उनके घर पर हमला किया, उन पर हमला किया और बचाव के लिए आई पुलिस पर पथराव किया। ऐसा लगता है कि सब कुछ सुनियोजित था। मामला सामने आने पर पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया। भीड़ के गुस्से को शांत कर सकती थी। वे कर्नाटक में मुस्लिम नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श कर सकती थी और त्वरित कार्रवाई और न्याय का आश्वासन दे सकती थी। पुलिस ने हिंसा भड़कने का इंतजार किया और फिर कार्रवाई में जुट गई। इसने आरएसएस से प्रेरित नवीन को गिरफ्तार कर लिया जब भीड़ ने नुकसान पहुंचाया था। आरएसएस और हिंदुत्व के राजनेता और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि विरोध रैली में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए लोग और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंसा का भुगतान करना होगा। सामान्य तौर पर मीडिया ने एक बार फिर मुसलमानों को असहिष्णु होने के लिए निशाना बनाया। विडंबना यह है कि हिंदुत्व समूह और मीडिया तब चुप थे जब हिंदू लोगों ने गायों के कत्ल के संदेह के तहत मुस्लिमों को मारा या उनके घरों को जला दिया। उन्होंने उन हिंदुत्व नेताओं पर भी सवाल उठाने की जहमत नहीं उठाई जिन्होंने खुलेआम भारत के सबसे विवादास्पद कानून का विरोध करने वाले मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया था। कोविड-19 भारत में तेजी से फैल रहा है। इसका इलाज अभी भी संभव नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के समर्थक धार्मिक समुदायों को विभाजित करने के लिए घृणा कार्ड खेलने में व्यस्त हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरोध पद इस्लाम और मुसलमानों को अपमानित करने के लिए आरएसएस और हिंदुत्व बलों की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। ये रणनीति है कि खाड़ी और पश्चिम देशों में आरएसएस कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। संगठन नियमित रूप से अपने सदस्यों को इस्लाम विरोधी लेख और बात करने वाले अंक प्रदान करता है और उन्हें मुस्लिमों को चोट पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुसलमानों के आसपास इस्लामोफोब्स की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक संगठित समूह नहीं है जो हर देश के सभी धार्मिक समुदायों और क्षेत्रों में मौजूद है। हिंसा इस्लामोफोब का मुकाबला नहीं करेगी, एक्सपोजर होगा। वे असली नफरत करने वाले और आतंक फैलाने वाले हैं। वे अपने बुरे खेल खेलना जारी रखेंगे और जब तक नहीं उनकी पहचान ना की जाए और घृणा अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाए। तो दोस्तों, आपने देखा कि खाड़ी देश की तरफ से तमाम देशों ने एक बयान जारी किया और ये साफ तौर पर कहा कि बेंगलोर की हिंसा पर उनकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि बेंगलोर में जिस तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक अपमानजनक पोस्ट डाली गई, उस पोस्ट को वायरल करने वाले कौन लोग थे? बीजेपी आईटी सेल, आरएसएस का आईटी सेल, जिसने लोगों के जहन में उस तस्वीर को बार बार डाला और उसके बाद कुछ मुस्लिम एजेंट हैं जो मुस्लिमों के बीच में गए और उन्होंने उन्हें हिंसा के लिए उकसाया।
इन तमाम पहलुओं पर बारीकी से बात खाड़ी देशों की तरफ से की गई है, क्योंकि खाड़ी देश का ये लगातार कहना है कि इस्लामोफोब चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में हो, जो भी इस्लामोफोब्स हैं वो इस्लाम के खिलाफ पर सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और तमाम तथ्य जो गलत तरीके से पेश किए जाते हैं उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसी बीच उन्होंने एक सलाह दी कि भारत में ये इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि जो इस्लामोफोब्स फैला रहे हैं उनको लेकर के कोई सही तथ्य बताने वाला सामने नहीं है। जो आईटी सेल द्वारा किया जा रहा है, उस आईटी सेल को बेनकाब करने के लिए कोई ऐसा आईटी सेल होना चाहिए जो इस्लाम को बदनाम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो एक सुझाव भी दिया गया है लोगों को कि किस तरीके से उनके हर एक पोस्ट को आप बेनकाब कर सकते हैं, तब जाकर के उन लोगों को बेनकाब करिए और उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराइए। हिंसा समाधान नहीं है, क्योंकि लोगों में रोष है, लोगों में गुस्सा है, पर अपने अपने तरीके होते हैं गुस्से को जाहिर करने का। हिंसा जिन लोगों ने की उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, पर आईटी सेल और मुख्य धारा की मीडिया ने सिर्फ टारगेट किया तो मुसलमानों को, और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सारी हदें पार कर दी गई। पर उस मीडिया को वो नज़र नहीं आया जब एक शरारती तत्व मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने ह्यूमन चेन बना करके उन दंगाइयों को रोका, क्योंकि हमें और आपको अपने अंदर के इंसान को पहचानने की ज़रूरत है। धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वालों को, पाखंड फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, और वो ऐसे ही दिया जाएगा जब ऐसी हिंसा हो। तो इंसान बनने की कोशिश करिए, जानवर नहीं, क्योंकि जानवरों को भड़का दिया जाता है तो वो उस हिंसा को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जिसने भीड़ को उकसाया और भीड़ ने उनके उकसावे में आकर के संपत्तियों का नुकसान किया। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।